इवन हमने कार्बोहाइड्रेट चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका हमारा 2 लेक्चर हो चुका था। आज हमारा 3rd लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने उसका डिफिनेशन देखा था, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और दोज कंपाउंड विच प्रोड्यूस दीज ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद से हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, जहाँ पर हमारे 3 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स थे। पहला था मोनोसैकेराइड्स, उसके सेकंड नंबर था ओलिगोसैकेराइड, थर्ड था हमारा पॉलीसैकेराइड। दूसरे लेक्चर में हम मोनोसैकेराइड स्टार्ट किए थे, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था। हमने वहाँ पे उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखी थी, शुगर की डीएल नेमिंग किया था। एल कब लगाएंगे, जब हमारा OH ग्रुप नीचे से सेकंड कार्बन का OH ग्रुप अगर लेफ्ट में रहेगा तो L यूज़ करेंगे, अगर राइट में रहेगा तो D यूज़ करेंगे। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तब हम देखेंगे रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। रिड्यूसिंग शुगर, द शुगर विच आर कैपेबल टू रिड्यूस टॉलिन रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट। फेलिंग एक सोल्यूशन होता है कॉपर का, फेलिंग सोल्यूशन आर कॉल्ड शुगर। टॉलिन टेस्ट क्या होता है, उसमें सिल्वर मिरर बनता है, सिल्वर का एक मिरर बन जाता है। ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स और रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वो होगा जो टॉलिन रिएजेंट तथा फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देता है। कौन कौन से हमारे होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, जितने भी सारे मोनोसैकेराइड्स हैं सारे के सारे हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और डाइसैकेराइड भी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है वो हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है। इसके आगे हम ट्रिक बताएंगे कि कैसे हम पहचानें कौन रिड्यूसिंग शुगर है कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। इसका बस अपोजिट है, द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर अनेबल टू रिड्यूस टॉलेंस एंड फेलिंग्स रिएजेंट मीन्स फेलिंग सोल्यूशन आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल है इसका सुक्रोज। इसका मतलब क्या हुआ, रिड्यूसिंग शुगर टॉलेंट रिएजेंट प्लस फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर उसको रिड्यूस नहीं कर पाता है। जितने भी हमारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सब के सब हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं और डाइसैकेराइड भी हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। बट जो हमारा सुक्रोज होता है उसे छोड़ करके ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक हमारा है एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज में हम +D ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे। हमने बताया था कि D वाला हमारा नेचर में ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए हम +D ज़्यादा यूज़ करेंगे, +D के बारे में ही पढ़ेंगे। L का बहुत कम यूज़ होता है। नेचर में +D ग्लूकोज ज़्यादा अमाउंट में मेजर अमाउंट में पाया जाता है। हमारा टॉपिक है एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज, D ग्लूकोज। इसमें पहला है हमारा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे पता चला इसका फॉर्मूला 6,6H12O6 होता है। तो मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन एंड एलिमेंटल एनालिसिस शोज डेट मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। इसका मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन किया गया तथा जब इसका एलिमेंटल एनालिसिस किया गया तो पता चला हमें कि इसका फार्मूला जो होता है वो C6H12O6 होता है। अब दूसरा हम इसका करवाएंगे रिएक्शन HI के साथ। तो सेकंड हमारा होगा रिएक्शन विथ HI। सेकंड हमारा है रिएक्शन विथ HI। जब हम ग्लूकोज का HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, इधर when it is reduced with hydrogen iodide HI hydrogen iodide it gives normal hexane. This shows that glucose contains 6 carbon atom in their structure। क्या होता है, जब हम ग्लूकोज का HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सारे ये उसको रिड्यूस कर देता है, उसमें से सारे ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है और हमें एक नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होता है। तो हम रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पे हम लेंगे ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6, ठीक है। इसका हमने बताया था स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। पहले 6 कार्बन 1 2 3 4 5 देन 6, ओके। फर्स्ट पे हमारा रहता है एल्डिहाइड ग्रुप CHO, उसके बाद CHOH देन CH2OH। ये हम उसका फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं नॉर्मली। कार्बन हमारे 6 हैं, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 देन 6। हाइड्रोजन हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी हमारा 6 है, 1 2 3 4 5 देन 6। इसको हम ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं ना, ऐसे CHO बॉन्ड CH2OH कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स है हमारा CH2OH, CHOH हमारा 4 टाइम्स है, तो हम इसको कर देंगे होल 4 टेट्रा कर देंगे। एंड लास्ट में CH2OH, क्या हमने इसी को लिखा है यहाँ पे, CHO 1 2 3 4 टाइम्स हमारा CHOH है, तो हमने इसको एक ही बार में लिख दिया, होल 4 कर दिया इसका। उसके बाद से CH2OH। अब हम इसका रिएक्शन कराएंगे HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस करेंगे इसको हीट। तो जैसे ही हम इसका हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं हमें नॉर्मली हेक्सेन मिलता है। हेक्सेन का मतलब CH3 बॉन्ड CH2 का होल 4 CH3, थोड़ा मैंने गड़बड़ी, इसको हम ओपन करके लिख देते हैं, CH3 CH2 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 देन CH3। यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 कार्बन पूरे ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है, ये सारे जितने भी यहाँ पे ऑक्सीजन है सबको बाहर निकाल देगा और हमें नॉर्मल हेक्सेन मिलता है। हेक्सेन कैसे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 देन 6 कार्बन है तो होगा हेक्स। IPAC के हिसाब से सबसे सिंगल बॉन्ड है तो N। नॉर्मल का मतलब एकदम स्ट्रेट चेन जो होता है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं, N हेक्सेन। तो सेकंड हमारा इससे क्या हमारा प्रूव होता है कि जो ग्लूकोज फॉर्मूला जो हमें मिला है HI के साथ रिएक्शन करा, इससे प्रूफ होता है कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन एटम होते हैं उनके स्ट्रक्चर में। व्हेन इट इज़ रिड्यूस्ड विथ हाइड्रोजन आयोडाइड इट गिव्स नॉर्मल हेक्सेन। दिस रिएक्शन शोज दैट ग्लूकोज कंटेन 6 कार्बन एटम इन देयर स्ट्रक्चर। जब हम ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाते हैं प्लस हीट देते हैं तो हमें नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होता है, सारे ऑक्सीजन बाहर निकल जाते हैं। ये रिड्यूस कर देता है, सभी ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, रिड्यूस कर देगा, होगा रिडक्शन। हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, हम करेंगे रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर के साथ। सेकंड पे हमने HI के साथ रिएक्शन करवाया था, थर्ड पे हम ब्रोमीन वाटर के साथ एक साथ रिएक्शन करवाएंगे। ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब हम इसका रिएक्शन ग्लूकोज के साथ करवाएंगे तो देखिए क्या बनता है। व्हेन इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड विथ ब्रोमीन वाटर दैट इज़ अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने बोला है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट फॉर्म्स ग्लूकोनिक एसिड। जब हम ग्लूकोज का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं तो हमें ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है। इसका हम रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखेंगे शॉर्ट वाला, कैसे, CHO फर्स्ट एल्डिहाइड देन CHOH, कितनी टाइम्स है 4 टाइम्स है, 4 बार 4 बार है CH2OH, ये हमारा ग्लूकोज। ओके, अब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन वाटर के साथ। ब्रोमीन वाटर क्या होता है, Br2 + H2, इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग या फिर वीक बोलें एजेंट या रिएजेंट। ये करेगा ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऊपर वाले कार्बन का कर देगा ऑक्सीडेशन, नीचे का जैसा है वो ऐसा ही रह जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो दोनों को ऑक्सीडाइज्ड कर देता और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर देता, बट ये माइल्ड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये एल्डिहाइड को सीधा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर देगा और हमारा बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। अब हम रिएक्शन बनाते हैं, इसको ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज्ड कर देगा। यहाँ पे ऑक्सीजन चला जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं O, C=OH, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हुआ है, यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन। देन जो जैसा है वैसा ही रहेगा, CHOH का होल 4 देन CH2OH। और इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज से हमारा चेंज हो गया ग्लूकोनिक एसिड में। इससे हमारा क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि जो ग्लूकोज होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसमें वो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है, क्योंकि जो ब्रोमीन वाटर होता है वो एल्डिहाइड को सीधा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर देता है।
ब्रोमीन वाटर जब हम ब्रोमीन वाटर का हम किसी भी एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ तो वो इसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर देता है। तो यहाँ का कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो गया है। क्योंकि ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऊपर वाले कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर देगा, नीचे का जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है वो एज इट इज़ रहेगा। सो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ होता है, दिस रिएक्शन shows that glucose contain an aldehyde group। पहले में हमारा क्या प्रूफ हुआ है, फर्स्ट पे तो हमें फॉर्मूला हमारा मिला था C6H12O6। सेकेंड में हमने प्रूव किया है कि हाँ जो ग्लूकोज होता है उसमें 6 कार्बन चेन होता है, वो भी एक लाइन में स्ट्रेट चेन में, एन हेक्सेन हमने प्रूव किया है। थर्ड में हमने क्या किया है, जब हम ग्लूकोज का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करवाएंगे तो हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा। ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर देता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो दोनों को चेंज कर देता, नीचे ऊपर दोनों को। बट यहाँ पे ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रोमीन वाटर, तो ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज करेगा। और जो फॉर्मूला जो कंपाउंड हमें यहाँ पे मिलेगा उसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड।